देखो बात करते हैं रजिया सुल्तान को लेकर के, यानी रजिया सुल्तान की बात करी जाए तो इतना तो सब लोग जानते हैं कि भारत की पहली मुस्लिम शासका थी, यह सल्तनत काल की पहली शासका थी, महिला शासक थी जिसने जो है सल्तनत काल में राज्य किया था। ठीक है, शुरुआत करते हैं कब राजा बनी और कब खत्म हुई। तो इसकी जो डेट मानी गई है वो 1236 से लेकर 1240 तक की मानी गई है, यानी 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत में क्या किया, राज्य किया, या कह सकते हैं शासन किया था। इसके बाद बात करी जाए इसकी, तो रजिया का जो पूरा नाम मिलता है वो मिलता है जलालात उल दिन रजिया। ठीक है, जलालात उल दिन रजिया जो है रजिया सुल्तान का पूरा नाम हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम यानी बचपन में नाम रजिया ही था, लेकिन जब ये सुल्तान बनी तो इसने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया, रजिया सुल्तान कर दिया, और उसी नाम से जो है इतिहास में ये विख्यात हुई, या कह सकते हैं प्रसिद्ध हुई। इसके बाद बात करी जाए, सबसे पहले रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान के यहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मलिक सैफुद्दीन ऐबक। मलिक सैफुद्दीन ऐबक की बात करी जाए तो रजिया ने इसको सबसे पहले जो है सेना का प्रधान बनाया था। ठीक है, सेना का प्रधान बनाने के साथ इसको जो सेना का प्रधान होता था उसको कहा जाता नायब ए लश्कर, नायब ए लश्कर। और यह प्रश्न एक बार पूछा गया था कि किसको रजिया सुल्तान के द्वारा नायब ए लश्कर नियुक्त किया गया था। प्रश्न यह भी आता है कि नायब ए लश्कर का पद सबसे पहले किसने सृजित किया या किसने बनाया, तो भी ध्यान रखोगे कि रजिया सुल्तान के द्वारा ही, रजिया के द्वारा ही जो है पहली बार नायब ए लश्कर का पद जो है सृजित किया गया था। अगर बात करी जाए एक और पद बनाया गया जिसको हम सब लोग जानते थे अमीर ए आखूर के नाम से, अमीर ए आखूर। और अमीर ए आखूर की बात करी जाए तो अमीर ए आखूर जो व्यक्ति होता था वो अस्तबल का अधीक्षक होता था। अस्तबल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग अपने यहां बात करें तो हम सब लोग क्या जानवर पलते हैं, और जानवर जहां पलते हैं उसको क्या बोलते हैं, गौशाला, तबेला, सार, है ना, बोलते हैं अलग अलग जगह पर। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो अस्तबल वो जगह होती है जहां पर घोड़ों की देखरेख होती है, घोड़े पाले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाया गया, अस्तबल होता था। ठीक है, यहां पर घोड़े रहा करते हैं, राजसी जो घोड़े होते थे उनके रख रखाव के लिए क्या बनाए जाते थे, अस्तबल बनाए जाते थे। और इस अस्तबल का जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था, अमीर ए आखूर कहा जाता था। इस पद पर इसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। अब देखो यहां पर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है याकूत को लेकर। मैं चला जाऊं या तुम चले जाओ, एक काम कर लो। ठीक है, तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। याकूत को लेकर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है थोड़ा सा रजिया सुल्तान और याकूत के संबंधों को लेकर। याकूत की बात करी जाए तो याकूत वास्तव में बहुत ज्यादा कोई रईस परिवार से या फिर कह सकते हैं किसी शाही परिवार से नहीं आता था। ये जो है एक गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश का, और इस रजिया सुल्तान ने इसको बना दिया, इस बहुत बड़े पद माना जाता था जो पद सिर्फ अमीरों के पास रहा करता था, या कह सकते हैं जो अमीर तुर्क हुआ करते थे उन्हीं को इस पद पर नियुक्त किया जाता था, या उनके समुदाय से ही कोई व्यक्ति अमीर आखूर बनाया जाता था। लेकिन रजिया का यह फैसला तुर्कों को जो है नामंजूर हुआ, और इसकी वजह से तुर्क लोग जो लोग थे वो सारे के सारे जो है रजिया सुल्तान से हो गए खिलाफ। और खिलाफ होने के बाद इससे कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग बातें करी हैं। जो बात सबसे ज्यादा प्रमुख रही याकूत को रजिया सुल्तान को लेकर के वो रही इनकी लव स्टोरी। ठीक है, ये माना जाता है कि जब कभी भी रजिया सुल्तान जो है घोड़े पर सवार हुआ करती थी तो बैठाता सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो था जलालुद्दीन याकूत। ठीक है, और इसी कारण से वहां तुर्क सरदार जो थे वो बड़ा खिलाफ रहते थे, बोले बताओ ये किसी लायक ना है और इसको रजिया सुल्तान मिल गई और हम इतने लायक हैं और हमारे लिए जो है कुछ नहीं मिला। तो इस बात से बड़ा मामला खिलाफ रहता था। तो कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है कि ये बात मिथ है, पूर्ण रूप से गलत है। उसका कारण यह है कि उन इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि रजिया कभी भी घोड़े पर सवार नहीं होती थी, रजिया हमेशा हाथी से सफर किया करती थी। तर्क भी सही है उनका, उनने बिल्कुल बात काट दी। अगर घोड़े पर सवार होती तो लोगों का कहना सही होता कि भैया घोड़े बैठालता था वो, लेकिन वो घोड़े पर नहीं बैठती थी, हाथी पर सवार होती थी, इसलिए कोई मतलब ही नहीं रहा याकूत का। तो अलग अलग इतिहासकारों के इस चीज को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन प्रसिद्ध था इसीलिए फिली क्योंकि इसने इतने बड़े पद पर बैठाने का एक ही कारण है कि दोनों में प्रेम संबंध हुआ करते थे। और सही बात यह है कि दोनों ने बाद में शादी कभी नहीं करी। ठीक है, लेकिन रहा सभी साथ में ही करते थे, इसलिए सबको ये शक रहता था। इसके बाद बात करिए जो रजिया सुल्तान के बारे में सबसे प्रमुख बात है
कि सल्तनत काल में सभी महिलाओं को महिला पोशाक में रहना पड़ता था, लेकिन रजिया सुल्तान ऐसी पहले महिला हुई सल्तनत काल में जिसने महिला पोशाक को क्या कर दिया, त्याग दिया, और त्याग करके कुबा और कुल्हा नामक पोशाक जो है पहनने लगी थी। कुबा और कुल्हा, इसकी बात करी जाए तो पहनने वाला यानी राजा महाराजा ऊपर से कोट पैंट पहना करते थे, जो पहना करते, जो ड्रेस पहनते थे उसको कुबा कहा जाता था, और जो टोपी लगाया करते थे राजसी टोपी उसको कुल्हा कहा जाता था। तो इसको पहनना यानी कोट और कुर्ता पहनने की शुरुआत जो करी वो किसने करी थी, रजिया सुल्तान ने करी थी। सबसे प्रमुख विद्रोह की बात करें तो सबसे प्रमुख विद्रोह इस समय हुआ करामातियों का विद्रोह। करामातियों का विद्रोह यानी रजिया के समय में सबसे ज्यादा प्रमुख विद्रोह जो रहा वो रहा करामातियों का विद्रोह। इन्होंने बड़ा जो है आतंक मचा रखा था, और सर्वप्रथम अगर बात करी जाए तो इनको आतंक मचाने का एक कारण था क्योंकि जो तुर्क सरदार थे, तुर्क सरदार या जो तुर्क अमीर थे, वो लोग इनके हमेशा पक्ष में रहते थे और रजिया के अपोजिट में रहते थे। इस कारण से जो है इन लोगों ने जो है विद्रोह को बहुत ज्यादा अंजाम दिया। रजिया के खिलाफ की बात करें तो जब सल्तनत काल में ये बात मानी गई कि बताओ कोई महिला शासिका हम पे शासन करे, ये तो बहुत गलत बात है, और गलत बात है तो इसको जल्द से जल्द जो है राजगद्दी से क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और इसके लोगों ने या इसके तुर्क सरदार जो चैलगानी जो ग्रुप था इल्तुतमिश का बनाया होगा, उनमें से कुछ लोगों ने जो है इसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बात करी जाए तो लाहौर के इक्तेदार ने, जिसका नाम था कबीर खां, कबीर खां ने क्या कर दिया, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, इसके खिलाफ षड्यंत्र जो है रच दिया। इसके ये जो है वास्तव में रजिया सुल्तान से हार गया था। इसके बाद बात करी जाए लाहौर से लौटते समय, लाहौर से लौट रही थी इसको हरा करके कबीर खां को लिए, तब तबर हिंद के एक जो सूबेदार हुआ करता था या इक्तेदार हुआ करता था जिसका नाम था अल्तूनिया, तबर हिंद का सरदार था ये, सरदार अल्तूनिया। ये अल्तूनिया की बात करिए तो अल्तूनिया रजिया सुल्तान से सबसे ज्यादा खिलाफ रहता था, लेकिन मनी मनी ये चाहता था कैसे उजाओ को ब्याह जो है हमसे आ जाए। ठीक है, हाँ। अब मामला ये था कि उसका एक गुलाम या उसका एक नौकर यानी रजिया सुल्तान का एक नौकर जो है उससे प्रेम अफेयर कर बैठा था, यानी अफेयर चल रहा था उसके साथ में, याकूत के साथ में। इस बात से सबसे ज्यादा चिड़न इसी व्यक्ति को थी, क्योंकि ये चाहता था कि हम जो है इस लेवल के व्यक्ति हैं कि ये हमें मिल जाए, लेकिन भैया ऐसा होता नहीं है ना, जिसके किस्मत में जो होता है वही मिलता है। चलो आगे बात करते हैं। जब ये इससे खिलाफ रहा तो इसने जो है रजिया सुल्तान को निपटाने की और याकूत को निपटाने की एक योजना बनाई, और इसने क्या कर दिया, बीच में ही रास्ते में जो है विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद याकूत हमेशा रजिया के साथ में रहता था। जब रजिया के साथ में रहता था तो इसने सबसे पहला जो वार किया, यानी सबसे पहले निपटाने का जो काम किया वो याकूत को ही किया, है ना, जिससे कि क्या हो जाए कि सांप जो मर जाएगा तो फिर मामला खत्म हो जाएगा। तब ऐसी बात हुई और याकूत को यहां से निपटा दिया गया और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया। तवर हिंद के दुर्ग में रजिया सुल्तान को कैद किया गया। ठीक है, अभी एक प्रश्न आया था, संजय सर बहुत देर से ढूंढ रहे थे कि रजिया सुल्तान को कहां के दुर्ग में जो है अल्तूनिया के द्वारा कैद किया गया, तो तवर हिंद के युद्ध दुर्ग में, या इस कभी कभी नाम दिया जाता है भटिंडा का युद्ध। ठीक है, भटिंडा का दुर्ग, तो इसके जो युद्ध में दुर्ग में जो है इसको क्या कर लिया, किडनैप कर लिया, और उसके बाद कहा यार तो शादी कर लो ना तो निपटा दी जाओगे। भैया रजिया सुल्तान क्या करती, अकेली पड़ गई, अब तक याकूत साथ भी दे रहा था, तो रजिया सुल्तान ने जो है अल्तूनिया के साथ क्या कर ली, शादी कर ली। अब अल्तूनिया के साथ जब शादी हुई तो इस साल के बहुत सारे विद्रोह और पहले भी हो चुके थे, या कह सकते हैं बहुत सारे लोग रजिया के खिलाफ पहले से ही थे। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को 1240 ईस्वी को इसके खिलाफ एक विद्रोह हुआ, और विद्रोह में दोनों लोगों ने भाग लिया, यानी अल्तूनिया ने भी भाग लिया और रजिया सुल्तान ने भी भाग लिया। और यह विद्रोह हुआ था कैथल के निकट, पंजाब से आगे पड़ता है। ठीक है, कैथल के निकट ये विद्रोह हुआ, और यहाँ पर अल्तूनिया और रजिया सुल्तान को दोनों को पकड़ लिया गया और पकड़ करके इनका कर दिया गया वध, और यहीं पर रजिया सुल्तान का शासन हो जाता है समाप्त। ठीक है, सबसे कम समय की बात करी जाए, यानी कि रजिया सुल्तान जो है इस समय बहुत बेहतरीन शासक मानी जाती थी कुछ चीजों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उसका महिला होना जो है सल्तनत काल के लोगों को नहीं भाया, और इसीलिए उसका इतनी जल्दी वध कर दिया गया, उसको निपटा दिया गया। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि इस साम्राज्य में सल्तनत काल और आगे तक बढ़ता और कोई और नए लोग भी जो है सल्तनत काल में शासन करते। ठीक है, इतनी सी कहानी थी रजिया सुल्तान को लेकर के। चलो अब लिख लो फटाफट से।